नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा प्रभात के स्कूल की हिंदी अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज की इस तासिका में हम जानेंगे कि भाषा तथा भाषा के प्रकार क्या होते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का साधन होती है। यदि मुझे कोई बात आप तक पहुँचानी है तो मैं उसे बोलकर बताऊंगी या मैं उसे लिखकर बताऊंगी, है ना। भाषा का मौखिक रूप जो है वो सबसे पहला प्रकार होता है। जब शिशु जन्म लेता है तो वह बोल नहीं सकता, वह अपनी बात इशारों के द्वारा समझाता है या यूं कहें वह कुछ हरकतें करता है जिससे हम उसकी बातें समझ जाते हैं। मान लीजिए यदि शिशु बहुत रो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि उसे कोई तकलीफ हो रही हो या उसे भूख लगी हो, या वह हंस रहा है तो हम मान सकते हैं कि वह खुश है, उसका पेट भरा हुआ है ना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वह इशारों में बातें करने लगते हैं और कुछ समय बाद वह अच्छी तरह से बोलना सीख जाते हैं। यदि मुझे आप तक कोई बात पहुंचानी है तो मैं उसे स्पष्ट रूप से कहूंगी। मैं आप तक कुछ बात पहुंचाती हूँ और आप उस बात को समझ कर लेते हो और समझने के बाद उसका जवाब देते हो, यह ही एक भाषा होती है। तो भाषा तथा भाषा के रूप क्या है वह हम आज की इस तासिका में जानेंगे। भाषा, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसे हम पढ़ेंगे। नेहा, कल तुम खेलने क्यों नहीं आई? कल मैं माँ के साथ बाजार गई थी। ये देखो रमा, मैं वहाँ से नाचने वाली गुड़िया लाई हूँ। रमा और नेहा आपस में बातें कर रही हैं। वे एक दूसरे की बात सुनकर जवाब दे रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अपनी बात एक दूसरे तक पहुँचाना तथा दूसरों की बात समझकर उसका जवाब देना ही भाषा कहलाती है। नीचे के चित्र में हम देखेंगे, मैं लाल रंग की कार लूँगी। नहीं, मैं नाचने वाली गुड़िया लूँगी जैसी नेहा लाई थी। इस चित्र में रमा माँ के साथ बाजार जा रही है। वह सोच रही है कि वह कार ले या नेहा की तरह गुड़िया। हम भी सोचते हैं ना, जब हम बाजार जाते रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम क्या ले, हम क्या ना ले। यदि हम पाठशाला जा रहे होते हैं तभी भी हम कई विचार हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक उसी तरह से रमा अपनी माँ के साथ जब बाजार जा रही थी तो वह सोच रही थी कि वह क्या ले। रमा खिलौने की दुकान पर पहुंच गई। रमा कहती है, अंकल मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए। कौन सी? यह गुड़िया नहीं, मुझे नाचने वाली गुड़िया चाहिए। अच्छा, यह लो नाचने वाली गुड़िया। रमा दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने घर में बात करते हैं, यदि हमें कुछ चाहिए होता है तो हम अपने माँ से या अपने पिता से पूछते हैं तथा वह अपनी बात को समझकर हमारी बात का जवाब देते हैं। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि चित्रों में अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं। नेहा और रमा आपस में सवाल जवाब कर रही है। रमा सोचकर दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझ रहा है। यही तो भाषा है। मान लीजिए यदि भाषा न होती तो रमा अपनी बात कैसे बताती, दुकानदार उसकी बात कैसे समझता। इसीलिए हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। तो आज हमने यह देखा कि पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना ही भाषा कहलाती है। अगर भाषा के बिना जीवन असमर्थ है, हम अपनी बातों को व्यक्त करने में असमर्थ रहते। हाँ, हम इशारों से ज़रूर बात करते, परंतु इशारों से अपनी बात समझाना मुश्किल होता है। इसीलिए भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने भाषा तो समझ लिया, भाषा क्या होती है। अब हम देखेंगे भाषा के प्रकार। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक रूप तथा लिखित रूप। तो चलिए चित्रों को देखते हैं। मम्मी, मुझे कहानी सुनाइए। रूही, आज तुम कौन सी कहानी सुनोगी? आज मैं छोटा भीम की कहानी सुनूंगी। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोटा भीम की कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनना आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना, सभी को। रूही बोलकर अपनी बात अपनी मम्मी से कह रही है और मम्मी सुनकर उसका जवाब दे रही है। जो मुंह से बोला जाता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा, भाषा के दो रूप होते हैं,
पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक अर्थात मुख से निकलने वाली। जब हमें किसी से कोई प्रश्न पूछना होता है तो हम हमारे मुख से उसे सवाल पूछते हैं और उस सवाल को सुनकर वह जवाब देता है। यही होता है भाषा का मौखिक रूप। दूसरा चित्र जो हमें दिखाई दे रहा है, इस चित्र में राहुल अपनी कॉपी पर अपने दोस्तों के नाम लिख रहा है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। जो लिखा जाता है वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अपनी बात को बताना, लिखित रूप से बताना ही लिखित रूप कहलाता है। इस तरह बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना भाषा के काम हैं। जो मुख से निकला जाता है उसे मौखिक रूप कहते हैं तथा जो लिखित रूप में होता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। कहानी सुनना भाषा का मौखिक रूप है। जब हम कहानी बोलते हैं तो वह हमारे मुख से बोलते हैं और जब हम उसी कहानी को पढ़ते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप हो जाता है, क्योंकि हम लिखा हुआ पढ़ रहे होते हैं। यदि हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है, क्योंकि वह किताब को हम पढ़ रहे होते हैं। पत्र भाषा का लिखित रूप होता है, क्योंकि वह लिखा जाता है। अध्यापिका कक्षा में जब पढ़ाती हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होगा? वह भाषा का मौखिक रूप होगा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रही हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हो। यदि मैं आपको कुछ लिखने के लिए देती हूँ और वह चीज़ आप लिखते हो तो वह भाषा का कौन सा रूप होगा? वह होगा भाषा का लिखित रूप। चलिए दोहराते हैं। भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुँचाती है। भाषा दो तरह की होती है, मौखिक और लिखित। भाषा के काम होते हैं बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो समझ में आया छात्रों? यदि भाषा न होती तो हमारा जीवन कितना कठिन होता। चलिए, आपको इस पुस्तक में दिए गए अभ्यास को हल करना है जो आगे दिया गया है। धन्यवाद।